हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को, आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे थे हम 8 बजे से। इससे पहले क्या था ना कि सब्ज़ी वगैरह कट करके और सब्ज़ी भी रख दिए पकने के लिए, रोटी भी बना चुके थे। रोटी मेरी बन गई है और वो भी नहाने से पहले ही बना दिए थे। इसमें वरना खाना मेरा सुबह का 2-3 दिन से नहाने से पहले ही बन रहा है, क्योंकि कुछ काम भी इस तरह के हो जाते हैं। तो इसलिए कि तक नहाने के मतलब खाना बनाने के बाद फिर नहाएंगे, पूरे बर्तन वगैरह क्लीन करेंगे। और दोपहर पे क्या किए थे कि उस बार दुकान पे जाना था मेरे को, और खाना दोपहर का ये टिफ़िन बनाए थे। अब बर्तन वगैरह हम कुछ भी दोपहर वाला क्लीन नहीं कर पाए थे, क्योंकि थोड़ा जल्दी में हमको दुकान निकलना था, इनको निकलना था रीवा। तो शाम को बर्तन वगैरह भी सब पड़े थे। और शाम को उस वाले दुकान से पता है कब आए थे? 9 साढ़े 9 बज गए थे। कुछ कस्टमर भी थे और फिर इसके बाद जो बर्तन था दोपहर वाला सब बर्तन क्लीन करने लगे। और खाना तो नहीं बनाए थे शाम को, क्योंकि चावल बच गए थे दोपहर का, तो वही तल करके हम माँ बेटे दोनों मिल के खा लिए थे। ये मना कर दिए थे खाना ना बनाना मेरे लिए। वैसे भी इनको लेट हो गई थी, 1-1:30 बज गए थे रात में वापस आने के पर। तो फिर हिम्मत नहीं पड़ी, खाना चावल खा लिए थे, थोड़ा भारी भारी लग रहा था, हिम्मत नहीं पड़ी कि इस वाले का हम कुछ क्लीन करें। अब थोड़ा तबीयत भी, गला भी ख़राब है, तो ये लगा कि चलो सुबह ही होगा। तो सुबह वाला काम भी मेरा था। तो सुबह क्या किए थे कि किचन तो क्लीन किए, बिना किचन क्लीन किए ना जूठी में खाना बनाने का मन भी नहीं करता। तो किचन साफ़ की, इसके बाद फिर रोटी बन गई थी और सब्ज़ी भी उधर रख दिए हैं, आलू भिंडी की कट करके, तो पक रही है। और अब इधर लग गए थे अपने मेहंदी लगाने में। देखिए गला भी ख़राब है और पड़ी है मेरे को मेहंदी की। लगाते तो नहीं मेहंदी, अभी गला ठीक हो जाता तभी लगाते। पता क्या हुआ, कल मेरी दुकान पे ना कस्टमर एक थी, तो मेरे को वो टोक दी कि भाभी आपका बाल सामने सामने सफ़ेद हो रहा है, हल्के हल्के 2-4 बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो मेहंदी नहीं डाली क्या बहुत दिन से। और इस समय पर ना बाल भी मेरे बड़ा अजीब टाइप के हो गए हैं, बिल्कुल रूखे रूखे टाइप के हो गए हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने से बाद मेहंदी डाले नहीं थे। तो फिर ये लगा कि नहीं, हम शाम को ही मेहंदी भिगोएंगे। काम तो मेरा कंप्लीट है नहीं, तो वैसे भी काम करने के लिए 1-1.5 घंटा मेरे को चाहिए। तो मेहंदी भिगो करके और सुबह लगा लेंगे। तो फिर शाम को ही मेहंदी भिगो दिए थे। और पता है पहले कस्टमर भी कोई नोटिस नहीं करते, लेकिन अब तो कस्टमर भी नोटिस करने लगे। तो ये लगा कि नहीं, अब हम डाल लेते हैं मेहंदी। और मेरा गला तो जल्दी से ठीक होने वाला है नहीं। खैर डेली सरसों का तेल से मालिश करते हैं तो कुछ उसमें से राहत रहती है। और हाँ, मेरे पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था जब हम तेल के बारे में बताए थे कि तेल बड़ा कारगर होता है सरसों का तेल यहाँ मालिश करने से। तो उसमें हम आँखों का मसाज भी बताए थे, तो बोल रहे थे कि आँखों का मसाज बताइएगा किस तरह से आप करती हैं। और ये वाला मतलब वो ना रिप्लाई तो हम वहाँ पर नहीं दिए थे, ये लगा था कि हम अपने ब्लॉग पे ही बोल देंगे किसी दिन। तो मेरे को याद से भूल गया था, तो सॉरी। आज तक में मेरे को याद आ रहा था जब हम तेल का मालिश यहाँ गले का नाम ली ना, तब मुझे याद आया। तो हाँ ठीक है, हम करेंगे उसको जिस दिन मसाज, जल्दी ही दिखाएंगे आपको कि जब मसाज करेंगे तो ज़रूर हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो उधर मेहंदी लगाने के बाद इधर सब्ज़ी देखिए मेरी थोड़ी सी लग गई है, क्योंकि लो फ्लेम पे रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा इंडक्शन ना इसमें पे ऑटोमेटिक ही, अगर लो भी करो तब भी वही 1000-1500 में हो जाएगा। तो नीचे नीचे थोड़ी सी लग गई है, सब्ज़ी पक गई है। इधर देख, इसको फिर से लो में कर दिए हैं। ये देखिए 1800 में था ना, और अब इसको कर दिए हैं 500 में। फिर कुछ टाइम तक मेरा आएगा, फिर 18 हो जाएगा। और इधर दिखा रहे हैं रोटी भी मेरी बन करके रेडी हो गई। इधर ढक ये है। और पता है आप लोगों से बता देना कि हम हाथ पैट में तुरंत नहीं रखते, पहले उसकी पूरी भाप फिर निकल जाती है रोटी की, तो फिर हम हाथ पैट डिब्बे में रखते हैं। तो ये था कि चलो अब कौन जूठा करे हाथ पैर। वैसे भी ढेर सारे बर्तन जूठा है, तो थाली पे ही रखी थी। इधर सब्जी तक सब्जी पक गई, तो इसको भी निकाल के पूरा बर्तन क्लीन करेंगे। ढेर सारा बर्तन भी था।
तो इधर जल्दी जल्दी लगे थे कि पहले प्लेटफार्म साफ़ कर ले और फिर इसके बाद तो बर्तन क्लीन करना है, झाड़ू पोछा में बहुत ढेर सारे काम है। और आज 2 दिन से ना धूप भी खूब तेज़ थी, तो ये था कि फूल पौधों पे पानी भी डालना है। और देखिए मेरे गले पे कैसे मेहंदी बिल्कुल फैली हुई है, कलवा कर दी है पूरा गला। ये वाला सूट भी रच जाएगा। गाढ़ी थी, थोड़ी सी पानी डाल दिए ना, इसलिए थोड़ा मेहंदी पतली हो गई थी। क्योंकि जब हम मेहंदी लगाने लगते हैं तो हल्का हल्का मसाज करते हैं, क्योंकि ये वाली मेहंदी ना केमिकल फ्री है। जब तक सर पे थोड़ा हल्का मसाज नहीं कर लेते तो लगता है कि मेहंदी लगाई ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी पतली हो गई थी, तो गले पे मेरे फैल रही थी। खैर पोंछ चुके हैं 2-3 बार, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा टपक तो रही थी। और इसमें आंवला पाउडर, मेथी पाउडर, ये सब कुछ डाल देते हैं ना, तो थोड़ा मसाज करके लगाओ ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि थोड़ा अपने जड़ों में मसाज भी हो जाती है और बढ़िया भी रहता है। क्योंकि केमिकल वाली मेहंदी ना तो ज़्यादा कोशिश करते हैं, जब केमिकल वाली हम लगाते नहीं, जैसे कि मेरे बाल थोड़ा वाइट हो गए हैं ना, तो फिर भी हम यही केमिकल फ्री लगाते हैं। हल्का सा रेड हो जाएगी, हो गया ज़्यादा नहीं। और ब्लैक वाला केमिकल वाली मेहंदी कुछ भी नहीं लगाते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ना गीली हो गई थी। खाना इसलिए ना पहले ही बना दिए थे। खैर आज आप लोगों के साथ एक ऐसा हेल्दी कॉम्बिनेशन शेयर कर रही हूँ जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ ना शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चिया सीड्स, ओट्स, दही, खीरा, यह मिश्रण ना फाइबर, प्रोटीन, पानी, बायोटिक्स, कैल्शियम और ओमेगा 3 जैसे पोषक तत्व से भरपूर होता है। पहले क्या करते थे ना कि हम वो लेते थे चिया सीड्स और किसी दिन नींबू पानी के साथ ले लिया करते थे, और खाली भी अच्छा लगता था तो ऐसा लेते थे। लेकिन अब साथ में ओट्स भी लेने लगे हैं, क्योंकि ओट्स में फाइबर का अच्छा स्रोत माना गया है। तो इसमें इस मिश्रण को ना खीरा, दही, ओट्स, चिया सीड्स को सारे मिश्रण मिक्स कर लेंगे। और खीरा ना शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, बायोटिक्स भी होते हैं, ये पाचन के लिए लाभदायक है। तो ये सारे मिश्रण को, और उसमें चिया सीड्स में वैसे भी ओमेगा 3 पाए जाते हैं, फाइबर से भरपूर होता है ये। तो ये सारे मिश्रण मिक्स करके और फिर सुबह सुबह ले लेते हैं। ये पौष्टिक मिश्रण आपको लंबे समय तक पेट एकदम भरा महसूस लगता है। वैसे भी चिया सीड्स खाली भी लो ना तब भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ओट्स वगैरह डाल लिए और खीरा, दही, तो ये तो और ही ज़्यादा कैल्शियम वगैरह होता है। इसमें चेहरे पे ना भी चमक आती है। और हमेशा नियमित लेने से नहीं कि आप एक दिन ले रहे हैं पे कई दिन छोड़ दें, ऐसा नहीं, डेली लेने से। तो कभी कभार ऐसे बना करके सारी चीज़ मिक्स करके ले लेते हैं, और कभी कभार जैसे कि थोड़ा जल्दीबाजी है तो फिर चिया सीड्स भी ले लेते हैं खाली। लेकिन मेरी आदत पड़ गई है चिया सीड्स लेने के लिए। तो ये ना बहुत ही अच्छा है, अपने से इसमें डाइट में ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बहुत एनर्जी चाहिए। और खाना वैसे भी हम नहीं खाते जब तक पूजा मेरी नहीं होती है, कान्हा जी को भोग वगैरह नहीं लग जाता, तो खाना हम खाते नहीं। थोड़ा लेट हो गए, जैसे 10 बज गए, 10:30 बज गए, तो और इतना टाइम तो ऑलरेडी हो जाते हैं। घर के इतने ढेर सारे काम भी होते हैं ना कि काम करते करते फिर 10-11 तो बज ही जाएंगे। तो पता है अपने पहले तो काम करिए, लेकिन पहले अपने शरीर को ज़रूर देखना चाहिए। पहले आप कुछ एनर्जी वाला आप चीज़ ले लो, इसके बाद फिर काम करते रहो। अगर आप खुद एनर्जी फील नहीं रहेंगे ना तो फिर कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे, परिवार का देखभाल भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये जो हेल्दी बिल्कुल अच्छा रूटीन वाला नाश्ता था, तो आप लोगों से शेयर कर दिए। खैर पता है जैसे कि अभी तो हम नहाने से पहले खाना बनाए, तो उससे ढेर सारे मेरे काम हैं। पर अगर जिस दिन मैं पूरा काम कंप्लीट रहता है, नहाने के बाद मतलब पूजा वगैरह हुई फिर खाना बनता है, तब भी हम इसको ले लेते हैं। आधा 1 घंटा पहले खाना बना रहे हैं, इधर आधा मतलब ले लेंगे, 1 घंटे बाद फिर खाना खाते हैं। लेकिन पता है इसको लेने के बाद ना फिर भूख बिल्कुल नहीं लगती, लगता है कि अब भूख नहीं है, 1-2 घंटे बाद ही खाएंगे वैसे भी। और ये पता है अगर आप वज़न कम करना चाहते हो ना, तो वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छा ये स्रोत है। पता है इसको लेने के बाद ना आपको 3-4 घंटे बिल्कुल भूख ही लगेगी, बिल्कुल पेट भरा भरा महसूस होगा इसको लेने के बाद। ये लगेगा ही नहीं कि कुछ खाए नहीं, ये लगेगा कि मतलब बिल्कुल एनर्जी फील है। सच में बताएं, मेरे हाथ पैर पे इतना दर्द रहता था, इतना पेन रहता था मेरे पैरों में कि पता है मतलब सरसों को तेल से मालिश वगैरह करते थे कभी कभार, कभी कुछ लगवाते, मतलब जैसे कि ओमनी जेल वगैरह होगा, कुछ हो गया, लगवाते रहते थे। लेकिन जब से इसको लेने लगे ना तो मेरे पैरों का दर्द नहीं रहता। जब बराबर लेते हैं तो पैरों का दर्द नहीं रहता। इस बीच में 2-3 दिन हम बंद कर दिए थे, मतलब ख़त्म था। और यहाँ मेरे यहाँ तो मिलता ही नहीं है, तो फिर ये गए थे वहाँ सीधी, शायद वहाँ से लेकर के आए थे। खैर उधर उसको लेने के बाद आ गए थे, जल्दी जल्दी लग गए थे बर्तन। देखिए बर्तन तो हमारे यहाँ ढेर लगा है, जैसे कि कितने परिवार का बर्तन हो, क्योंकि दोपहर का बर्तन था और फिर शाम वो सुबह खाना बना तो वो वाला बर्तन था। इधर मेहंदी वगैरह लगाए थे, कढ़ाई लोहे वाली भी, इसको भी धुलना पड़ा, ढेर सारा बर्तन था। तो चलिए मेरे लिए तो बस 10 से 15 मिनट बर्तन के लिए रहता है, बहुत जल्दी बर्तन धुल गया था।
लेकिन एक चीज़ के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत पड़ती है पोंछा लगाने के लिए, वो भी बैठ के। तो काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि वो वाला डंडी वाला पोंछा लाएंगे और खड़े होकर के लगाना है, क्योंकि थक जाते हैं बैठ करके पोंछा लगाने में। खैर शरीर तो बहुत अच्छी हो जाती है पोंछा लगा लो और बैठ के ना, तो बल्कि पेट भी बढ़िया दबता है, लेकिन ये रहता है कि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये था कि डंडी वाला पोंछा ज़रूर लाएंगे। उस वाले नए वाले घर पे है, लेकिन इस वाले पे नहीं है। देखिए धूप कैसे आज खिली है, बहुत तेज़ धूप है, तो पौधों पे पानी भी डालना था। और हाँ, काम करते करते मुझे एक कमेंट का याद आ रहा है कि मेरे कल की वीडियो पे कमेंट आता है कि तुलसी के पौधे पे, वैष्णवी करके उनकी आईडी है, तो तुलसी के पौधे पे कौन सी खाद आप डाली हैं। तो वो दिखाने के लिए हमको भूल गया। पिछली वीडियो मेरी गई है जिसमें मनी प्लांट की सफाई कर रहे थे ना, उस पर हम डाले हैं, दिखाए थे, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा था कि वो कौन सी खाद है, मतलब ध्यान ही नहीं आ रहा है। खैर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो उसका फ़ोटो ही आपको शेयर कर देंगे। तुलसी के लिए स्पेशल नहीं था, वो खाद मेरे भाई दिए थे, तो सब पौधे में थोड़ा थोड़ा डाल दिए थे। मनी प्लांट पे डाले थे डर डर के शायद सूखे ना, तो उसमें डाले तो बढ़िया था, नहीं वो सूखा, थोड़ी सी ही डाले थे। तो इस तुलसी का भी पौधा ये लगा कि डाल देंगे शायद ग्रो करे। और ये जो अंदर पेड़ है ना, तो इसमें भी डाल दिए थे थोड़ी सी खाद हम, वो वाली। तो थोड़ी थोड़ी ये था कि सब पौधों में डालेंगे जिस दिन अब गुड़ाई करेंगे इस वाले ऊपर वाले का भी। तो उधर अंदर का काम कंप्लीट हुआ कि इधर ये था कि बाकी रहेगा तो छत का। आज 2 दिन से धूप हुई है ना, अब धूप हो जाए तो पौधों के लिए ना 2 दिन 3 दिन बारिश ना हो तो फिर उनको पानी तो चाहिए। तो ये लगा कि डाल दें, नहीं तो फिर मेरे पेड़ सूख न जाएं, क्योंकि बहुत मेहनत की है हम अपने पौधों के लिए, तब जा कर के बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। जैसे नीचे मेरे एक आंगन पे खूब बड़ा सा पौधा जो कि मेरे से भी बड़ा है, और जिधर पानी निकाल रहे हैं सिंटेक्स से ना, तो उधर एक छोटे छोटे पिंक में खिलता है, वो भी मेरे से बड़ा है। क्योंकि मैं इनकी बहुत सेवा करती हूँ, आप लोग देखते भी हूँ ब्लॉग में, हमेशा गुड़ाई करती रहती हूँ। जबकि इतना काम रहते हैं, बिजनेस रहता है, फिर भी अपने पौधों के लिए टाइम तो निकाल ही लेते हैं। इधर देखिए बढ़िया सुंदर सुंदर खिले थे 2 गुलाब के पिंक वाले फूल, और ये पीला वाला भी खूब खिला है। जो पीला वाला उसको विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं। तो अब पता है, जब मेहनत करो ना और फिर अपनी मेहनत का फूल तोड़ो, तो एक अलग ही खुशी मिलती है कि चलो हम मेहनत किए तो फूल बढ़िया अच्छे से भगवान को चढ़ाने के लिए मिल जाते हैं मेरे बगिया से। काम तो मेरे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, बस लास्ट हो जाता है कि ये आंगन पे ना थोड़ी मेरे और यहाँ पे काई लग जाती है, जहाँ जिधर मेरे स्टैंड रखे हुए हैं ना, तो उसके नीचे साइड डेरे नहीं करते, जैसे कि दूसरे तीसरे दिन किसी दिन से खर्रा लगा देते हैं तो निकल जाती है। और अगर पानी डालो ना तो वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, वो स्टैंड की वजह से ईंटें वगैरह रखी है। तो ये था कि इसको भी हम खर्रा से बढ़िया रगड़ देते हैं तो काई निकल जाए। और दीवारों पे भी काई हो गई है ना, तो वहाँ साइड उसके स्टैंड के पीछे पर उसको तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि पूरे गमले ना सामने खींचना पड़ेगा, तब जा कर के फिर वो दीवार की काई निकल पाएगी, तो वो तो नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा वो वाला काम करने के लिए। तो इधर ये था कि इसको पहले साफ़ कर देते हैं। काम तो मेरा फाइनल था। ये अभी टप में भरा हुआ कपड़ा है, कपड़ा भी धुलना है, और कपड़े भी हाथ से ही धुलेंगे, मशीन नहीं लगाई, क्योंकि लाइट तो प्रॉपर थी, लेकिन ये था कि अभी हमको 2 घंटा मेहंदी के लिए प्रॉपर चाहिए। तो इतने में हमको 1.5 घंटा हो गया था, और कपड़े वगैरह धुलते धुलते 2 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटा बाद ही, मतलब 2 घंटा तक रखते हैं बालों पर मेहंदी अपने, तभी फिर अच्छा कलर आ पाएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।